अगर रेकी सिर्फ आस्था होती तो हॉस्पिटल्स और न्यूरोसाइंस लैब्स आज उस पर एक्सपेरिमेंट्स क्यों कर रहे होते। टच से पहले ही ब्रेन में चेंजेस दर्ज हो रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि रेकी सच है या नहीं, सवाल ये है शरीर ठीक होता है या दिमाग ठीक होने का सिग्नल बना रहा है। जब शरीर को सुरक्षित स्पर्श मिलता है, दिमाग सबसे पहले खतरे से बाहर आने लगता है। न्यूरोसाइंस की टच थेरेपी स्टडीज दिखाती हैं कि हल्का नॉन थ्रेटनिंग स्पर्श ब्रेन को यह सिग्नल देता है अब लड़ने या भागने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यह सिग्नल पहुंचता है, दर्द से जुड़ी न्यूरल फायरिंग धीरे धीरे कम होने लगती है, बिना किसी दवा के, बिना किसी इंजेक्शन के। पेन रिसेप्टर्स शांत होने लगते हैं क्योंकि शरीर को अब अपने आप को बचाने की जल्दी नहीं रहती। इसी क्षण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपनी दिशा बदलता है। फाइट और फ्लाइट मोड धीरे धीरे पीछे हटता है और शरीर रिपेयर और रिकवरी की अवस्था में प्रवेश करने लगता है। हार्ट रेट धीमा होता है, ब्रीदिंग गहरी हो जाती है, मसल्स का तनाव अपने आप ढीला पड़ने लगता है। यानी हीलिंग सबसे पहले कोशिकाओं में नहीं, बिलीफ में नहीं, नर्वस सिस्टम के स्विच में शुरू होती है। और यहीं से एक बड़ा सवाल जन्म लेता है। जैसे ही शरीर को यह संकेत मिलता है कि खतरा टल चुका है, दिमाग के भीतर एक गहरी न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आमतौर पर तब सक्रिय होता है जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है, धीरे धीरे कंट्रोल संभाल लेता है। यही वह अवस्था है जहां शरीर खुद को रिपेयर करने लगता है, न कि बचाने में ऊर्जा खर्च करता है। इसी क्षण वेगस नर्व सक्रिय होती है, वही नर्व जो ब्रेन और शरीर के बीच सबसे गहरी शांति की भाषा बोलती है। वेगस नर्व का रिस्पॉन्स दिल की धड़कन को शांत करता है, ब्रीदिंग को गहरा करता है और दिमाग को यह सिग्नल भेजता है अब आराम किया जा सकता है। हार्मोनल स्तर पर भी एक बदलाव दर्ज होता है। स्ट्रेस से जुड़ा हार्मोन कॉर्टिसोल धीरे धीरे नीचे आने लगता है और उसके स्थान पर ऑक्सीटोसिन जैसे बॉन्डिंग और सेफ्टी से जुड़े हार्मोन्स ऊपर उठने लगते हैं। दर्द कम होता है, तनाव घटता है और शरीर एक अलग ही अवस्था में प्रवेश करता है। और यहीं पर यह बात स्पष्ट हो जाती है, हीलिंग पहले टिश्यू में नहीं, नर्वस सिस्टम में शुरू होती है। लेकिन यहीं से एक और उलझन पैदा होती है। लेकिन यहीं पर पूरा तर्क उलझने लगता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में एक अजीब बात बार बार सामने आती है। कुछ लोगों को रेकी पर कोई विश्वास नहीं होता, ना ऊर्जा में आस्था, ना किसी हीलिंग फिलॉसफी में भरोसा। फिर भी उनके शरीर में वही बदलाव दर्ज होते हैं। दर्द कम होता है, हार्ट रेट शांत होता है, स्ट्रेस मार्कर्स नीचे आते हैं और यही वह बिंदु है जहां सवाल बिलीफ का नहीं रह जाता। अगर विश्वास न हो तब भी असर क्यों दिखता है? यहीं से प्लेसिबो का नाम लिया जाता है। विज्ञान कहता है शायद दिमाग ने खुद को धोखा दिया। लेकिन यहीं पर एक और समस्या पैदा होती है, क्योंकि प्लेसिबो तब काम करता है जब उम्मीद हो, जब व्यक्ति मानता हो कि कुछ असर करेगा। लेकिन यहां उम्मीद नहीं थी, विश्वास नहीं था, फिर भी नर्वस सिस्टम उसी दिशा में शिफ्ट कर गया। तो क्या यह प्लेसिबो है या फिर दिमाग को बिलीफ से पहले ही एक न्यूरल सिग्नल मिल चुका था? क्या हीलिंग मानने से शुरू होती है या महसूस करने से पहले शरीर के भीतर एक्टिवेट हो जाती है? और यहीं से न्यूरोसाइंस एक और गहरी चुप्पी में प्रवेश करती है। और यहीं पर न्यूरोसाइंस के भीतर एक गहरी चुप्पी उतरती है, क्योंकि ब्रेन यहां मानने से पहले प्रतिक्रिया दे चुका होता है। स्कैन्स दिखाते हैं कि बिलीफ बनने से पहले ही नर्वस सिस्टम अपनी दिशा बदल चुका होता है। यानी पहले बॉडी रिएक्ट करती है और बाद में माइंड उसका अर्थ गढ़ता है। एक्सपेक्टेशन बाद में आती है, लेकिन परसेप्शन पहले ही बदल चुकी होती है। जैसे शरीर ने कुछ महसूस कर लिया हो और दिमाग उस अनुभव के लिए कारण खोज रहा हो। यहीं पर एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन के बीच एक गैप दिखाई देता है, जिसे कोई थियरी पूरी तरह भर नहीं पाती। क्योंकि अगर विश्वास कारण होता तो प्रतिक्रिया उसके बाद आती, लेकिन यहां रिएक्शन पहले है और बिलीफ सिर्फ उसका पीछा कर रहा है। और इसी क्षण
विज्ञान के सामने एक सीधा सवाल खड़ा हो जाता है, तो क्या शरीर विश्वास से नहीं, सिग्नल से हील हो रहा है? तो सवाल यह नहीं है कि रेकी काम करती है या नहीं, क्योंकि असर दिख चुका है परिभाषा से पहले, विश्वास से पहले। असल सवाल यह है, क्या शरीर को ठीक होने के लिए किसी आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है, या फिर सिर्फ इतना काफी है कि नर्वस सिस्टम खतरे से बाहर आ जाए? क्या हीलिंग किसी अदृश्य ऊर्जा से आती है, या फिर उस क्षण से शुरू होती है जब शरीर पहली बार सुरक्षित महसूस करता है? और अगर एक सिंपल सिग्नल पूरे शरीर की दिशा बदल सकता है, तो फिर हम किसे हीलिंग कह रहे हैं? आत्मा को या नर्वस सिस्टम की याददाश्त को? अगले हिस्से में हम यह नहीं पूछेंगे कि हीलिंग क्या है, हम देखेंगे कि शरीर खतरे को पहचानता कैसे है।